के कबूलनामे का सच। बुद्धि भ्रष्ट हो गई, दिमाग काम नहीं किया। स्टूडेंट की खूनी साजिश का सच। 11वीं क्लास के रेयान स्कूल में पढ़ने वाले छात्र को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। एग्जाम को टालने और साथ ही पेरेंट टीचर मीटिंग को टालने के लिए उसने प्रद्युमन की हत्या को अंजाम दिया था। एक कत्ल की दो कहानी का सच। प्रद्युम्न केस का पोस्टमार्टम। कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है उसका पता नहीं चलता। आज से ठीक 2 महीने पहले गुड़गांव के रेयान स्कूल में जब 7 साल के प्रद्युम्न की हत्या हुई थी, तब सिर्फ 48 घंटे में हरियाणा पुलिस को कातिल का पता चल गया। वो कातिल स्कूल बस का कंडक्टर था। और अब 2 महीने बाद सीबीआई ने प्रद्युम्न के जिस कातिल को पकड़ा है, वो रेयान स्कूल का ही 11वीं में पढ़ने वाला एक नाबालिग छात्र है। आखिर 2 महीने में ही क्यों प्रद्युम्न केस की तहकीकात पलट गई? कैसे कत्ल की कहानी कंडक्टर से नाबालिग स्टूडेंट तक पहुंच गई? सनसनी में आज देखिए प्रद्युम्न केस का पूरा पोस्टमार्टम। बुद्धि भ्रष्ट हो गई, दिमाग काम नहीं किया। स्कूल वालों ने मिलकर पुलिस वालों की एक साजिश थी, जो गरीब आदमी देख के कि वो गरीब है, ये फंसा दियो। प्रद्युमन मर्डर केस में हुआ एक बड़ा खुलासा। सीबीआई जांच में साफ हुआ है कि अशोक ने प्रद्युमन की हत्या नहीं की थी, बल्कि 11वीं क्लास के एक छात्र ने प्रद्युमन की हत्या की थी। 11वीं क्लास के रेयान स्कूल में पढ़ने वाले छात्र को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। एग्जाम को टालने और साथ ही पेरेंट टीचर मीटिंग को टालने के लिए उसने प्रद्युमन की हत्या को अंजाम दिया था। यही कहा कि सीबीआई ने एक झूठा केस बनाया। कहीं ना कहीं ये हमारे दिमाग मतलब दिमाग को एक तसल्ली जरूर हुई है, सीबीआई ने इस पर काम किया है ऑनेस्टली। प्रद्युम्न केस का पोस्टमार्टम। ये 2 चाकू देख रहे हैं ना आप? प्रद्युम्न की हत्या के 2 महीने बाद इन 2 चाकुओं की कहानी किसी पहेली से कम नहीं है। एक चाकू हरियाणा पुलिस ने ढूंढ निकाला और दावा किया कि उसी चाकू से बस कंडक्टर अशोक ने प्रद्युम्न की हत्या की थी। और अब 2 महीने बाद सीबीआई लेकर आई है एक और दूसरा चाकू, और दावा यह किया गया है कि यह चाकू रेयान स्कूल में पढ़ने वाले 11वीं के एक छात्र का है, और उसी नाबालिग छात्र ने अपने चाकू से प्रद्युम्न को गला रेत कर मार डाला। यानी कत्ल 1 और कातिल 2। कत्ल के हथियार 2 और कत्ल की कहानी भी 2। 8 सितंबर को दिल्ली से सटे गुरुग्राम में रेयान स्कूल के बाथरूम में प्रद्युम्न का गला कटा शव मिला था। हत्या के अगले दिन इस केस में रेयान स्कूल के बस कंडक्टर अशोक का नाम सामने आया था। हरियाणा पुलिस ने दावा किया था कि अशोक ने प्रद्युम्न की चाकू से गला रेत कर हत्या की है। यही नहीं, तब एबीपी न्यूज के कैमरे पर कंडक्टर अशोक ने अपना गुनाह भी कबूल किया था। रेयान इंटरनेशनल स्कूल के बस का कंडक्टर अशोक हमारे साथ है, जो जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अशोक, आपने गुनाह कबूल कर लिया है, ऐसा पुलिस बता रही है। क्यों किया आपने ऐसा? बुद्धि भ्रष्ट हो गई, दिमाग काम नहीं किया जी। अफसोस है आपको? बहुत ज्यादा जी, बहुत ज्यादा अफसोस है जी। चाकू आपके पास कैसे आया? कि आप चाकू हमेशा अपने साथ लेकर चलते हैं? नहीं जी, बस में ही पड़ा था काफी दिनों से, पुराना चाकू। उसको साफ करने के लिए आया था वहाँ बाथरूम में, फिर घर ले जाऊंगा, काम आ जाएगा बस जी। चाकू साफ करने के लिए बाथरूम में आए थे? हाँ जी। क्या हुआ, घटना क्या हुई, कैसे हुई, ये बताइए। बस लैटरिन होने लग गया जी। लैटरिन मैं बड़ा हुआ था, वहाँ पे गलत काम करने लगा अकेलाई। जो बच्चा दौड़ के मेरे उसमें बढ़ गया लैटरिन में। घटना को अंजाम देने के बाद आप कहाँ चले गए थे? वहीं पे था। वहीं। बस कंडक्टर अशोक के कबूलनामे के बाद हरियाणा पुलिस का काम आसान हो गया।
और उन्होंने अशोक को गुनाहगार साबित करने के लिए एक कहानी भी गढ़ ली। वो कहानी क्या थी? आखिर हरियाणा पुलिस ने किसके दबाव में कंडक्टर अशोक को कातिल करार दिया? इस पड़ताल से पहले हम आपको दिखाते हैं इस केस में सीबीआई का वो नया सच जिसने हरियाणा पुलिस की थियरी को ही पलट कर रख दिया है। सीबीआई ने प्रद्युमन के ही स्कूल के 11वीं के एक छात्र को गिरफ्तार किया है। सीबीआई के मुताबिक हत्या रायन स्कूल के ही 11वीं के एक नाबालिग छात्र ने की है और इस हत्या के पीछे उसका मकसद सिर्फ ये था कि वो स्कूल की परीक्षा और पेरेंट टीचर मीटिंग को टालना चाहता था। सीबीआई का दावा है कि यह खुलासा उन्होंने फोरेंसिक जांच और सीसीटीवी से अहम सुराग के आधार पर किया है। Central Bureau of Investigation has apprehended a child in conflict with law, a student of senior class at Rayan International School, in an ongoing investigation of a case related to the murder of a 7-year-old boy, a student of second class in Rayan International School, Gurugram. After thorough investigation based on scientific evidence, including inspection of scene of crime, forensic analysis, analysis of CCTV footage, analysis of various call records, and questioning of several persons, CBI apprehended the said student. सीबीआई की जांच ने हरियाणा पुलिस की थ्योरी पर अनेक सवाल खड़े कर दिए हैं और सबसे बड़ा सवाल ये कि हरियाणा पुलिस ने जिस कंडक्टर अशोक को गिरफ्तार करके जेल भेजा, आखिर उसके बीते हुए दिनों का हिसाब कौन देगा? सीबीआई के खुलासे के बाद गिरफ्तार आरोपी छात्र के पिता भी पहली बार आज मीडिया के सामने आए। हम उनका चेहरा इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि उनका आरोपी बेटा नाबालिग है और वो अपने बेटे को बेकसूर बता रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं होना चाहिए, करो, पर लेकिन किसी नाजायज नहीं फंसाया जाए। बेटे को 4 बार बुलाने के बाद कल भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। मुझे कल अपने बच्चे के पास भी नहीं जाने दिया गया। उस बच्चे को रात 11 बजे तक मुझसे अलग रखा गया है। सीबीआई कह रही है कि 11वीं के आरोपी छात्र की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, वो परीक्षा से बचना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ सीबीआई यह भी दावा कर रही है कि प्रद्युम्न की हत्या के बाद जब स्कूल खुले तो आरोपी छात्र स्कूल भी गए और परीक्षा भी दी। सवाल यह है कि 16 साल के उस लड़के की मानसिक हालत जब ठीक नहीं थी तो फिर वो बेहद चालाकी से कैसे स्कूल और पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा था। सीबीआई के खुलासे के बाद हरियाणा पुलिस की बोलती बंद है क्योंकि सीबीआई ने उनकी पूरी तहकीकात को ही खारिज कर दिया। हरियाणा पुलिस पर यह आरोप भी लग रहे हैं कि उन्होंने कंडक्टर अशोक पर दबाव डालकर उससे गुनाह कबूल करवा लिया था। एसएचओ और प्रिंसिपल ने उनके ऊपर दबाव दिया और तू अपने ऊपर ले ले। सीबीआई की नई कहानी सामने आने के बाद हरियाणा पुलिस सवालों के घेरे में है और उन्हें कोई जवाब नहीं सूझ रहा है। बस कंडक्टर को गिरफ्तार, कोई बात नहीं, वो अब क्योंकि अब वो केस सीबीआई के पास है, वो सीबीआई वाले क्या इन्वेस्टिगेशन करते हैं, क्या चलान करते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। सीबीआई की थियरी पर हरियाणा पुलिस कुछ भी बोलने से बच रही है क्योंकि दोनों की कहानी बिल्कुल अलग है। हरियाणा पुलिस ने कहा कंडक्टर अशोक बाथरूम में गलत काम कर रहा था और उसने बचने के लिए वारदात को अंजाम दिया, जबकि सीबीआई का कहना है कि इस केस में यौन शोषण जैसी कोई बात ही नहीं हुई और कातिल वो स्टूडेंट है जिसने परीक्षा और पेरेंट्स मीटिंग टालने के लिए प्रद्युम्न को मारा। हरियाणा पुलिस ने कहा था कि बस कंडक्टर ने सब्जी काटने वाले चाकू से हत्या की, जबकि सीबीआई का कहना है कि आरोपी छात्र चाकू लेकर ही स्कूल आता था। अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन की है उसके बेसिस पे जो कल्प्रिट वो सामने लाए है और जो रीजनिंग दी है वो अगर उस बच्चे के एंगल से आप देखें तो एक प्रोबेबल रीजन हो सकता है, क्योंकि वो बच्चा कमजोर था और स्टूडेंट्स के बीच में जो उसको फेस करना होता होगा, जो पेरेंट्स के का प्रेशर फेस करना होता है वो तो होता होगा, और जिस तरह का उसका सोशल सर्कल रहा होगा, हो सकता है ये रीजन हो या डेफिनेटली ये रीजन हो कि इसकी वजह से उसने ये क्राइम कमिट किया। और इसके साथ ही उसको ये पता भी था कि ये क्राइम वो स्कूल में किस जगह कमिट मतलब करे जो जहाँ से उसको एस्केप होने के चांसेस हो, बचने के चांसेस हो।
सवाल है कि हरियाणा पुलिस ने प्रद्युमन के कत्ल की झूठी कहानी क्यों गढ़ी? हरियाणा पुलिस किसके दबाव में थी? उन्होंने किस दबाव में बस कंडक्टर अशोक को गुनाहगार बताया? शुरू से यही कह रहे कि हमारे अशोक कुछ भी नहीं कर पाता, मेरे प्रति कुछ नहीं, निर्दोष फंसाया जा रहा। वो तो मार पिटाई का आगे तो जी अच्छे भी हांग ले। स्कूल वालों ने मिलकर और पुलिस वालों की एक साजिश थी, जो वो गरीब आदमी देख के कि वो गरीब है, ये फंसा दियो। सीबीआई के खुलासे के बाद आरोपी कंडक्टर जेल में खुद को एक बार फिर से बेकसूर बता रहा है। सीबीआई जिस 11वीं के छात्र को हत्यारा बता रही है, वो हरियाणा पुलिस की जांच में कैसे बच गया, और अब सीबीआई किन सबूतों के आधार पर उसे कातिल बता रही है, यह जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि पहले हरियाणा पुलिस की जांच पर उंगलियां उठी थी और अब आरोपी लड़के के पिता सीबीआई की जांच पर उठा रहे हैं सवाल। प्रद्युमन की हत्या के आरोप में सीबीआई ने इस लड़के को गिरफ्तार किया है। ये लड़का करीब 16 साल का है। गुरुग्राम के उसी रायन इंटरनेशनल स्कूल में 11वीं का स्टूडेंट है, जहां तीसरी क्लास में पढ़ता था मासूम प्रद्युमन। खास बात यह है कि जिस दिन प्रद्युमन की हत्या हुई, उस दिन इसी लड़के ने टॉयलेट के पास लहू लुहान पड़े प्रद्युमन को सबसे पहले देखने का दावा किया था। गुरुग्राम पुलिस ने रायन स्कूल के इस छात्र को प्रद्युमन हत्याकांड में बेहद अहम गवाह माना था। पुलिस ने 3-4 बार उससे पूछताछ की थी और बाकायदा उसके बयान भी दर्ज किए थे। यही वजह है कि गुरुग्राम पुलिस के बाद जब सीबीआई ने प्रद्युमन हत्याकांड की जांच का जिम्मा संभाला, तो सीबीआई की टीम ने भी इस छात्र से पूछताछ की। सीबीआई का दावा है कि पूछताछ के दौरान बार बार बयान बदलने की वजह से ये छात्र शक के घेरे में था। आखिरकार मंगलवार को उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन छात्र के पिता ने सीबीआई पर बेटे को फंसाने का इल्जाम लगाया है। कल क्या किया इन्होंने कि कल मुझे 11:20 पे मैं पहुंच गया, मुझे रात तक बिठा के रखा और रात 12 बजे बोले कि आपके बेटे ने मर्डर किया है और ये अक्यूज है, इसने मर्डर किया है और हम इसको अरेस्ट कर रहे हैं। अरेस्ट करने के बाद मुझे 2 घंटे बिठा के रखा कि बोले कि जब तक आप ये इसका कन्फेशन है, इसमें साइन नहीं करोगे तब तक आप बाहर नहीं जाओगे। मैं रात के 2 बजे वहां से निकला हूं। ये उनकी सीसीटीवी फुटेज बता देगी कि मैं कितने बजे वहां से निकला हूं। मैं जो ये पहले बच्चा जो एक्सपायर हुआ है, जिसका मर्डर हुआ है, उसके भी साथ मेरी सहानुभूति है, लेकिन ये किसी दूसरे बच्चे के साथ नाजायज हो, ये भी बहुत गलत है। सीबीआई ने यह भी दावा किया है कि आरोपी छात्र पढ़ाई में कमजोर था और स्कूल कम ही आता था। एग्जाम का नाम सुनते ही वो ऐसे बहाने ढूंढने लग जाता था कि उसे स्कूल जाना ही ना पड़े। सीबीआई की नई थियरी के मुताबिक आरोपी छात्र ने परीक्षा और पीटीएम से बचने की खातिर ही प्रद्युमन की हत्या की थी, ताकि स्कूल में छुट्टी हो जाए और परीक्षा टल जाए। लेकिन आरोपी छात्र के पिता ने सवाल उठाते हुए दावा किया है कि उसके बेटे ने स्कूल के सारे एग्जाम दिए थे। मेरे बच्चे ने माली को बताया, टीचर्स को बताया देखते ही बच्चे को, और पूरे दिन स्कूल में रहा है, पेपर दिया है बच्चे ने। कहीं पर भी एक सिंगल स्पॉट मेरे बच्चे के कपड़ों पे नहीं था। कोई भी टीचर बता दे कि उसके कपड़ों पे कोई सिंगल ब्लड का स्पॉट देखा हो, या फिर कहीं भी किसी ने भी देखा हो। पिता के तमाम सवालों के बावजूद सीबीआई अपने इस दावे पर कायम है कि आरोपी छात्र ने एग्जाम और पेरेंट टीचर मीटिंग टालने के लिए ही प्रद्युमन की हत्या की थी। एबीपी न्यूज को पता चला है कि जिस दिन प्रद्युमन की हत्या हुई थी, उस दिन आरोपी छात्र का साइकोलॉजी, होम साइंस और फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम था। जानकारी के मुताबिक हत्या के बाद उसी ने माली और दूसरे लोगों को प्रद्युमन की लाश के बारे में बताया था। पता चला है कि प्रद्युमन की हत्या के बाद उसने स्कूल आना कम कर दिया था। सीबीआई की जांच में पता चला है कि उस दिन प्रद्युमन की जगह अगर कोई और बच्चा होता तो भी आरोपी स्टूडेंट उसे अपना निशाना बनाता। मतलब ये कि प्रद्युमन उसका टारगेट नहीं था, बल्कि बदकिस्मती से
वो टॉयलेट में उसे मिल गया और उसने चाकू से कूदकर मासूम बच्चे की हत्या कर डाली। सीबीआई भले ही प्रद्युम्न हत्याकांड को सुलझाने का दावा कर रही हो, लेकिन इस मामले की जांच में अभी भी कई ऐसे पेच बाकी हैं जिन्हें सुलझाने के लिए सीबीआई आरोपी छात्र से कई चरणों में पूछताछ करेगी। हालांकि सीबीआई का दावा है कि वो इस मामले में जल्द ही आरोप पत्र कोर्ट के सामने पेश कर देगी। प्रद्युम्न को खोने के बाद उसके परिवार की सारी खुशियां भी चली गई। प्रद्युम्न की याद रह रहकर उसकी मां पिता की आंखों में आंसुओं का सैलाब ले आती है। 7 साल का था प्रद्युम्न। मम्मी पापा का दुलारा, बहन की आंखों का तारा था प्रद्युम्न। अपनी मां के लिए प्रद्युम्न की ये प्यारी सी चिट्ठी सुनिए। आज मैं अपनी मां के बारे में बोलूंगा। मां, तुम कितना काम करती हो, लेकिन जब तुम्हारा काम खत्म हो जाता है तो ट्यूशन के लिए बहुत परेशान हो जाती होगी। जब तुम मुझे डांटती हो तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे प्यार कर रही हो। प्रद्युम्न अब कभी लौट कर नहीं आएगा। 8 सितंबर को पिता वरुण ठाकुर प्रद्युम्न को खुद स्कूल छोड़ने गए थे, लेकिन 15 मिनट बाद ही स्कूल से मनहूस खबर आ गई। जैसा कि कंडक्टर वाले थ्योरी में जो रीज़न बताया गया था और जो टाइमिंग था, क्योंकि मेरे हस्बैंड 7:55 उसको छोड़ के आए हैं और आप देखो मतलब 8:10 में मेरे फ़ोन पे फ़ोन आ गया। तो सर आप जब देखोगे तो जो बाहर से अंदर आने का रास्ता, अगर एक बच्चा चलता है तो 5 मिनट उसे लगेंगे, तो आप सोच लो 8 बज गया और 8 बज गया और बच्चा अंदर घुसा है और उसके साथ इस तरीके की हरकत हो गई है, तो ये कहीं ना कहीं मतलब हमें अंदर से परेशान कर रही थी कि ऐसे 5 मिनट्स में कैसे कोई कर सकता है। जो उन्होंने रीज़न दिया था कि वो मोलेस्टेशन करने का कोशिश कर रहा था, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हमें मतलब अंदर ही अंदर लग रही थी कि नहीं, ऐसा शायद ये रीज़न नहीं हो सकता है। क्या आप संतुष्ट हैं सीबीआई की जाँच जिस तरह से अब चल रही है? जी सर। प्रद्युम्न के पिता वरुण ठाकुर बिहार के मधुबनी के रहने वाले हैं। वो एक कंपनी में क्वालिटी मैनेजर हैं। वरुण ठाकुर का परिवार बिहार से गुरुग्राम में ही बस चुका है। रायन स्कूल में ही प्रद्युम्न की बड़ी बहन भी पढ़ती थी। हत्या के दिन भाई बहन साथ ही स्कूल गए थे, लेकिन ये साथ हमेशा के लिए छूट गया। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।